हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल DHV हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से एक और खूबसूरत घर का नक्शा हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, दो प्लॉट थे, ब्रदरहुड है, मतलब भाईचारे के दो प्लॉट हैं, जिसमें दोनों की चौड़ाई 15 फीट है, इस तरफ वाले प्लॉट की भी और इस तरफ वाले प्लॉट की भी। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि ग्राउंड फ्लोर में सीढ़ियाँ दोनों की कॉमन हो और बाकी हमें जगह अपने लिए रेजिडेंशियल पर्पज़ के हिसाब से मिल जाए। ग्राउंड फ्लोर पे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वे दुकान चाहते थे या शोरूम या फिर स्टोरेज के लिए जगह, और फर्स्ट फ्लोर पे अपना रेजिडेंशियल पर्पज़ बनवाना चाहते थे। तो दोस्तों उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हमने ये घर का डिज़ाइन तैयार किया है। आशा करता हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में हमने 2.5 फीट इस साइड के प्लॉट में और 2.5 फीट इस साइड के प्लॉट में रखकर सीढ़ियाँ, मतलब स्टेयर की जगह रखी है और बाकी जगह अपने घर के लिए रखी है। इसकी सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आए कि आपको ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है। अगर किसी चीज़ की कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अपने लिए कोई चाहते हैं घर की रिक्वायरमेंट, कोई डिज़ाइन बनवाना या फिर अपने लिए घर तैयार करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट की डिटेल मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट करके अपने लिए घर का डिज़ाइन आप बनवा सकते हैं, वो भी नॉमिनल कॉस्ट के साथ। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की बात कर लिया। जैसा कि हमने बताया तो 2.5 फीट इस तरफ चौड़ी लेनी है, 2.5 फीट इस तरफ, तो 5 फीट की जगह में आपको एक सीढ़ियों के लिए जगह मिल जाती है, जो कि चौड़ाई में इतना 5 फीट लिया है। अगर लंबाई की बात कर ली जाए तो लंबाई में हमने 14 फीट की जगह सीढ़ियों के लिए ली है, ताकि एक साइड में आपकी स्टेयर आ जाए और एक तरफ में, दोनों तरफ की आपकी इंट्रेंस मिल जाए, मतलब घरों के अंदर फ्लैट में जाने के लिए। तो दोस्तों ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। बाकी सारा ग्राउंड का जो फ्लोर है सारा का सारा खुला रहेगा और किसी भी चीज़ को इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एक बेडरूम पीछे रख सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा खासा तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी जगह देख रहे हैं, ये वेंटिलेशन के लिए डक्ट है, जो ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक खुला छोड़ा जाएगा, ताकि सारी की सारी वेंटिलेशन के लिए पीछे से जगह मिल जाए और हवा पानी आती रहे और धूप रोशनी भी आती रहे। अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की, सेकंड फर्स्ट फ्लोर की आपको 2D प्लान दिखा देता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो दोस्तों सबसे पीछे की तरफ में, जैसा कि हमने बताया, 15 फीट चौड़ा प्लॉट है, जिसमें दोनों तरफ ही 4-4 इंच की दीवारें रखेंगे। तो आपको 4-4 इंच की दीवार रखने के बाद आपको अंदर ही अंदर 14 फीट 4 इंच की जगह मिल जाएगी, जिसमें आप पीछे की तरफ में एक 9.5 फीट चौड़ा और 9 फीट लंबा, मतलब आगे से पीछे की तरफ 9 फीट, और चौड़ाई में अगर प्लॉट की चौड़ाई में देखेंगे तो 9.5 फीट चौड़ा हमने बेडरूम रखा है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। बेडरूम के साथ में ये आपको किचन मिल जाता है। किचन की 6x5 का हमने किचन रखा है, 5 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा पीछे से लेके आगे तक। और उसके पीछे जो मैंने ग्राउंड फ्लोर में आपको दिखाया था, जो कि वेंटिलेशन के लिए डक्ट है, ये कुछ इस तरीके से ओपन रहेगा पीछे की तरफ में। आप इसको स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने लिए हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कमरे से बाहर की तरफ आते हैं तो एक 5x4.5 का आपको टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। 5 फीट लंबा है ये और 4.5 फीट चौड़ा है। और दोस्तों यहाँ से ही आपकी मेन एंट्री होती है। जैसे स्टेयर से आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको एक छोटा सा लिविंग एरिया मिल जाता है, जिसके चारों तरफ में आपको, मतलब दोनों कमरे वगैरह, बेडरूम वगैरह मिल जाते हैं, जो कि किचन के सामने आप लिविंग एरिया जो देख ही रहेंगे आपको किस तरीके का दिखाई देता है। 3D एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जब बात बालकनी की तरफ की आती है तो बालकनी पे हमने 3 फीट का छज्जा रखा है, जिसमें छज्जे को यूज़ करते हुए 2.5 फीट छज्जे पे और 2.5 फीट अंदर की तरफ हमने 5 फीट लंबा और 4.5 फीट चौड़ा हमने टॉयलेट बाथरूम रखा है, जो कि बेडरूम के साथ अटैच है। इस, मतलब गेस्ट बेडरूम के साथ में हमने जो चौड़ाई रखी है, बेडरूम की चौड़ाई, मतलब 2.5 फीट की स्टेयर यूज़ करने के बाद जो जगह बच जाती है वो रहती है 11.5 फीट। 11 फीट 5 इंच के फीट की समथिंग आपको गेस्ट रूम मिल जाता है। और लंबाई की अगर बात कर ले तो हमने 10 फीट इसकी लंबाई ली है। जी हाँ दोस्तों, ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। अब बढ़ते हैं इसके 3D व्यू के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर का अपने 2D प्लान अच्छे खासे तरीके से समझ लिया है। मैं 3D में दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे ही आप स्टेयर से ऊपर की तरफ आते हैं तो आपकी एंट्री राइट साइड में होती है। लेफ्ट में, अगर इधर का मकान बनेगा तो ये लेफ्ट में इधर इनकी एंट्री हो जाएगी। तो राइट साइड में 14 फीट की जो लंबाई मैंने बताई थी, अब स्टेयर के लिए 14 फीट की लंबाई की जगह यूज़ की है। जैसे आप इसकी तरफ से अंदर की तरफ आते हैं तो आपको मिलता है काफ़ी छोटा सा लिविंग एरिया, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और दोस्तों ये लिविंग एरिया इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि इसमें एक सोफ़ा वगैरह आप लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। कुछ इस तरीके आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से दिखाई देता है। और पीछे की तरफ बेडरूम की बात कर ली जाए तो मैंने बताया था कि अगर इसकी बेडरूम की जो चौड़ाई है वो 9.5 फीट है, और लंबाई की अगर आगे से पीछे तक की वॉल देखी जाए तो 9 फीट की लंबाई रखी गई है। ये वेंटिलेशन के लिए डक्ट है, जो कि कुछ इस तरीके से खुला रहेगा। आप इसे स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं और हवा पानी भी इधर से अच्छे खासे तरीके से आती रहेगी। ये बात किचन की आती है तो किचन की जो चौड़ाई है वो है 5 फीट और लंबाई है वो 6 फीट।
6x5 का आपको किचन मिल जाता है। और दोस्तों बाथरूम की बात कर ली जाए तो 4.5 फीट चौड़ा 5 फीट लंबा आपको बाथरूम मिल जाता है। और दोस्तों सारी की सारी दीवारें आपको 4 इंच में रखनी है ताकि कंफर्टेबल तरीके से आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकें और किसी भी तरीके से आपको मतलब कंजस्टेड फील ना हो और आपकी जगह भी वेस्ट ना जाए। और दोस्तों ये था लिविंग एरिया। और लिविंग एरिया के बाद जो बेडरूम आता है तो बेडरूम की जो चौड़ाई है वो है 11.5 फीट और लंबाई की अगर बात कर ली जाए तो 10 फीट, मतलब 10 फीट आगे से पीछे तक 10 फीट लंबा आपको ये बेडरूम मिल जाता है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके का है। और बेडरूम के साथ में जो आप ये देख रहे हैं ये टॉयलेट बाथरूम है जो कि छज्जे का इस्तेमाल करके मतलब 3 फीट का हमने बाहर की तरफ छज्जा निकाला जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आपको 3D में अच्छे खासे तरीके से समझ में आ ही रहा होगा। और स्टूडियो के वेंटिलेशन के लिए हमने कुछ यहाँ पर डिज़ाइन बनाया जो आप अपने घर के लिए डिज़ाइन बना सकते हो इस तरह का। और दोस्तों ये था ओवरऑल इसका फर्स्ट फ्लोर का 3D व्यू जो कि आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आ चुका है। अभी के लिए सेकंड फ्लोर तैयार नहीं किया गया है। ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर का ही तैयार किया गया है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। हमने चारों तरफ से आपको दिखाई दिया होगा। और दोस्तों डिज़ाइन कैसा लगा हमें आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए एक और नक्शा इसके लिए लेकर आते रहे। इसके साइड वाला घर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी सी कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर आप पर्सनली कोई डिज़ाइन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए घर का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल रही हैं, ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने लिए घर का कोई पसंदीदा कोई अच्छा सा डिज़ाइन देखना तो वहाँ पे आप विजिट ज़रूर कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही 3D वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी यूट्यूब पे फ्री में। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं फिर भी पर्सनली कोई अनसेटिस्फाई होते हो हमारे डिज़ाइन को लेकर के तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने लिए घर का डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं, वो भी नॉमिनल कॉस्ट के साथ। आशा करता हूँ दोस्तों ये डिज़ाइन भी आपको पसंद आया होगा। किसी तरह की कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये वाली वीडियो देखने के लिए मैं फिर से कहूँगा धन्यवाद।